नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा उत्तम हरियाणा न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं राजकुमार कटारिया जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से राजनीति के अंदर जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबा इनका संघर्ष है। आज इनकी एक थीम जो है वो बड़ी प्रचलित है, जागो झज्जर। वो शायद कुछ लोगों ने सोच लिया कि जागो झज्जर सिर्फ शहर की बात है। इनका मकसद है पूरे झज्जर को जगाना, और जगाने का मकसद ये नहीं है कि आप सोए हुए हैं। मकसद यही है कि आप अपनी आवाज़ उठाएँ, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आप अधिकारियों से मिलें और उन समस्याओं की आवाज़ उठाने का काम करें। तो इतना ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बताऊँगा, खुद स्वयं राजकुमार जी ही बताएँगे कि क्या उद्देश्य जो है इनका है इस जागो झज्जर थीम को लेकर चलने का, और किस प्रकार से राजनीति के अंदर इन्होंने आज अपना जो मुकाम है, जो आने वाला भविष्य है, वो किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं और किस तरह की लोगों की सेवा भाव से ये जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो राजकुमार जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। उत्तम न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद। आप लोगों ने आज मुझे इस काबिल समझा कि आज जो है आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। जी राजकुमार जी, सबसे पहले इस थीम से ही शुरुआत करते हैं कि जो जागो झज्जर एक थीम आपने बड़ा अच्छा थीम है कि पूरे झज्जर को, शहर को ही नहीं बल्कि पूरे झज्जर को जगाना और उन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जगाना जो आज समाज के अंदर जो है, चाहे वो समस्याओं को लेकर हो, चाहे वो पानी की हो, पानी भराव की हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने इनको उठाने का काम किया। जागो झज्जर के बारे में तकरीबन सभी पत्रकारों ने जब भी इंटरव्यू लिया, जागो झज्जर के विचार के बारे में हमेशा क्वेश्चन किया, और आपने भी पहला ही क्वेश्चन जागो झज्जर के बारे में किया। अच्छी बात है। पहले भी मैंने काफ़ी चैनल्स को ये बताया है कि जागो झज्जर कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए मंच नहीं दिया गया है, विचार नहीं है। मैंने पिछले 8-7 महीने में ये महसूस किया झज्जर शहर में और गांव में घूमते हुए। ये हो भी सकता है कि पूरे हरियाणा के संदर्भ में या राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक आज के जो राजनीतिक सिस्टम है उसके प्रति आज पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है कि ये भावना हो या हरियाणा में हो, लेकिन मैं चूंकि झज्जर क्षेत्र में एक्टिव हूँ इसलिए मैं यहाँ की ही बात करूँगा कि मैंने जो महसूस किया कि लोगों में निराशा का भाव आ गया है और लोगों में नागरिक होने का बोध भी चला गया है कि नागरिक होने के नाते जनता के क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों की पूर्ति नहीं होती, उन अधिकारों के अनुसार लोकतंत्र के अंदर उनको अधिकार के तौर पे वो सेवाएं नहीं मिलती, तो जनता क्या कर सकती है। इस बात को लेकर के आज के दौर में लोग जो है, आज के दौर में लोग वो भूल गए हैं कि किस तरीके से संघर्ष करना चाहिए। तो ये करके हमने जो है ये सोचा कि भाई लोग राजनीतिक लोगों के प्रति इतना नेगेटिव हो गए हैं कि राजनीति का मतलब यही लगाया है कि भाई लंबी गाड़ी लेके घूमो, 2-4 चमचों को लेके घूमो और पोस्टर बैनर लगा दो तो राजनीति हो जाती है, तिशरी हो गई। और आप जो है किसी भी क्षेत्र में विधायक या पार्षद या और जो है किसी भी पद के लिए परिपक्व हो जाते हैं, बस इतना ही मान लिया गया जी राजनीति का आप वास्तव में क्या मतलब जो है लोगों को क्या बताना चाहेंगे? उसी पे मैं आ रहा था कि राजनीति का मतलब लोगों के मुद्दों को लेकर के जनता के अंदर जाना और उन मुद्दों को लेकर के सरकार को झकझोरना, ये राजनीति का मतलब है। राजनीति का मतलब पोस्टरों पे आना ही नहीं है। तो मेरा जो एक राजनीतिक सोच ये है कि लोगों के अंदर उस राजनीतिक चेतना को दोबारा जगाना, यही मेरा मकसद था कि जागो झज्जर का मतलब झज्जर के लोग समस्याओं के प्रति जागरूक हो और उनको समाधान कराने के लिए, क्योंकि झज्जर की बदहाल स्थिति हो गई थी और लोग जो है उसके बारे में सोचते तो पहले भी थे लेकिन संगठित होकर सड़कों पे नहीं उतर रहे थे। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप आओ, तो लोगों ने इस बात का मर्म समझा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने ये आंदोलन किया है, लोग मुद्दों के बारे में झज्जर में बात करने लग गए। अभी पीछे आपने देखा होगा झज्जर के 3-4 पार्षदों ने अपने अपने मोहल्लों में
धरना सा टाइप दे करके चौकीदारा किया कि भाई यहाँ कूड़ा डालने की जगह नहीं है, तो वो बैठे और उनके साथ पूरे के पूरे वार्ड के या मोहल्ले के लोग बैठे कि भाई ये जागरूकता ही कहेंगे, नहीं तो सालों से ये चल रहा था, सालों से ही जो है गंदगी फैल रही थी। तो कुछ वार्डों में ये हुआ और पार्षद भी मजबूर हुए आने के लिए कि भाई नहीं, ये लोग जो सवाल पूछने लग गए, ये बात हो गई। दूसरा, आपने देखा होगा सड़कों के बारे में जो बदहाल स्थिति थी, प्रेशर पड़ा, जागरूक जब जनता होती है और सड़कों पर निकलती है प्रशासन पे, उसका मानसिक तौर से अधिकारियों पे उसका एक असर होता है कि भाई जनता अब सवाल पूछने लगी तो उन काम की गति दिखने लग गई। तो मैं ये देख रहा हूं कि अभी दिल्ली गेट से जो है सड़क बनाने का बड़ी स्पीड से काम स्टार्ट हुआ, बीकानेर चौक को उन्होंने त्वरित गति से कंप्लीट कर दिया, महीनों से लगे पड़े थे, तो ये असर है जी। राजकुमार जी, मैं मेरे मन में एक बड़ी टीस रहती है कि आखिरकार इस जनता को बेवकूफ बनाने के बाद, और जब जनता काफी परेशान होती है और जब आवाज एक किलकारी के रूप में, जब एक चिल्लाहट के रूप में जब आवाज लोगों की निकलती है, तभी लोग क्यों सुनते हैं? ऐसा क्यों है इस जनता के साथ? राजनीतिक लोग जो अखाड़ा बनाते हैं, पहले पैरों में पड़ते हैं जब वोट का समय आता है, लेकिन इन लोगों के साथ, उनकी भावना के साथ खेला क्यों जाता है? अंत समय में जब चुनाव आता है तभी कार्य पूरे क्यों होते हैं? मैं बिल्कुल, ये बात वैलिड जो है, बिल्कुल सही सवाल है। चुनाव के आखिरी साल में सरकारें जो है उस नज़र से काम कर रही हैं क्योंकि एक साल रह गया, जनता की अदालत में जाना ही जाना पड़ेगा, लोकतंत्र है। और आखिरी साल में 4 साल तक आप निष्क्रिय रहो और आखिरी साल में त्वरित गति दिखाते हुए कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो लोग ये सोचते, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये सोच लिया कि चुनाव सिर्फ माहौल बना के जीते जा सकते हैं, और माहौल किसी भी तरीके से, चाहे वो अति राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे धर्म के चोले में पहना करके जो है ना कार्यक्रम कराया जाए, या जो है विकास के नाम पे झूठा विकास करके सिर्फ एक गड्ढों को ऊपरी स्तर से भर दिया और हो गया, सड़क बन गई, ऐसा नहीं। अब ये लोग समझे कि 4 साल तक तो तुम उन गड्ढों में चल रहे थे और आज आखिरी साल में जो है इन्होंने गड्ढे भर दिए, तो लोगों को सोचना है कि अगले चुनाव में आपने किस नजर से जाना है। ये तो करेंगे, ये राजनीतिक लोग बड़े चालाक हो गए हैं और वो तो करेंगे ये बात। अब जनता के दरवाजे पे बात है कि जो आज हम बात कर रहे हैं उनको याद रखें, चुनाव के दिन जाति और धर्म के बंधन को छोड़ करके असल मुद्दों के ऊपर वोट करें और काम के ऊपर, सरकार के, मौजूदा सरकार के काम के ऊपर वोट करें। मौजूदा सरकार के जब प्रतिनिधि जब आए वोट मांगने के लिए तो उनको ये सवाल करें कि हम 4 साल किस तरीके से हमने गुजारे हैं। आप तो ये जो मौजूदा मुद्दा महंगाई का है या आपको जो है ना बेरोजगारी का है, इन पर सवाल करने जब जनता शुरू कर देगी, वही जागरूकता और वही जागो जरा मेरा बिल्कुल। आज राजकुमार कटारिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति में अगर आप हैं, क्योंकि कुछ अगर राजनीतिक लोग जो अगर उनको बरगलाते हैं, उनको उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, झूठे वायदे करते हैं, तो आपका ये कर्तव्य है राजकुमार कटारिया का कि आज उनके झज्जर की जनता वो जागरूक होने की बजाय वो उनके झूठे वायदों की तरफ फिसलती जा रही है। राजकुमार कटारिया राजनीति से अच्छी तरह जानकार हैं, अनभिज्ञ नहीं है आप, और राजनीति से जानकार होने के बाद अगर जनता जागरूक नहीं होती है तो फिर राजकुमार कटारिया का कोई फायदा नहीं है। तो राजकुमार कटारिया लोगों के बीच जाकर किस प्रकार से उनको जागरूक करते हैं, और क्या राजकुमार कटारिया वो माहौल बना पाएंगे कि लोग खुद ब खुद जागरूकता के साथ आने वाले समय में अपने अधिकारों का प्रयोग करें? मैं जब भी लोगों में जाता हूँ, मुद्दों की बात करता हूँ, कोई जाति और धर्म की कभी बात नहीं करता, और मैं सभी राजनेताओं से अपील करता हूं कि मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, मुद्दों के ऊपर बात करें और मुद्दों के ऊपर ही वोट मांगे। लोगों को आज तात्कालिक तौर पे हम जाति और धर्म में बांट करके वोट लेकर के और विधायक और मंत्री या पार्षद बन जाते हैं, लेकिन उसका समाज में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, कितना बड़ा असर होता है लंबे समय के लिए। आज अगर हम 2 समाज के बीच में खाई बांट करके अपनी जो है खाना पूर्ति करके और हम अपना स्वार्थ सिद्ध करके वोट ले लेते हैं, लेकिन समाज उसका लंबे समय तक उसको भोगता है।
आज जो है समाज के अंदर इतनी दरार पैदा हो गई है। आज समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो बात कितनी घर कर गई है। आज समाज के अंदर और जातियों के बीच कितना वैमनस्य है वो दिखाई देता है, सरफेस पे दिखाई देता है। इसको पाटने का काम होना चाहिए। मैं पहले सामाजिक प्राणी हूं, उसके बाद राजनीतिक प्राणी हूं, और मैं ये समझता हूं कि सामाजिक होने के नाते मेरी पहली जिम्मेवारी ये है कि मैं समाज के इस बंटवारे को पाटने की तरफ चलूं, ना कि और बढ़ाने की तरफ चलूं। तो मेरा मैं कुछ जीवन में राजनीतिक तौर से किसी पद पे पहुंचूं या ना पहुंचूं, ये कोई मेरे लिए कोई ना जल्दबाजी है ना कोई बात है, लेकिन हमेशा समाज में भाईचारा बना के रखने की बात, समाज को इकट्ठा करके संगठित करके रखने की बात हम हमेशा करते रहेंगे। और ये हमारी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी की जो विचार है वो सभी को साथ लेके चलने की बात है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार हो, वो हमेशा मुद्दों को इस तरीके से प्रचार करती है कि उसको समाज के एक वर्ग का वोट मिल जाए, ध्रुवीकरण हो जाए और वो सत्तासीन बने रहे। लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है, जनता अब पहचान चुकी है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही हिंसा क्यों होती है किसी भी स्टेट में। ये कोई यहाँ की बात नहीं है, चाहे आप कर्नाटक की बात करो, चाहे किसी और स्टेट की बात करो, चुनाव के दरवाजे पे हिंसा और जो है भड़काऊ भाषण देने वाली बात क्यों है। लोग, एक बार तो आपकी कढ़ाई चढ़ सकती है काट के अंडे, लेकिन बार बार नहीं चढ़ेगी। अब की बार लोग समझ चुके हैं, सतर्क हैं, और मैं समझता हूं हरियाणा हो या देश है, भाईचारा खराब नहीं होगा, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पे काम कर रही है। जी, बिल्कुल। देखिए, एक समय होता है जब राजकुमार कटारिया ने सोचा होगा कि जिस समय, वो समय था कि जब आपने पार्षद का चुनाव लड़ा और एक तरफा आपकी जब जीत हुई, बड़ी अच्छी जीत थी। मैंने सुना है, हालांकि मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है बड़ी अच्छी आपकी जीत हुई थी। अब झज्जर को जगाने की बात है, झज्जर को जागरूक करने की बात है, और सामाजिक जो ताना बाना है उसको पाटने की बात है, क्योंकि लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, पाटने का नहीं, मतलब जोड़ने का। वही चीज मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि राजकुमार कटारिया आज इतना आगे बढ़कर चल रहे हैं, लेकिन क्या आने वाला समय 2024 के पश्चात, क्या वो समय आ पाएगा कि जिस प्रकार से आज नेता जनता के पास जाते हैं, क्या जनता जिस प्रकार से उनके पास आएगी तो उनको समय ना लेने की बजाय सीधा मिलने का मौका मिलेगा? ऐसा समय भी कभी आएगा? वो तो जनता, जब, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मैं क्या करूंगा जब मुझे मेरे पास जिम्मेवारी आ जाएगी। आज मैं बड़ी बड़ी बात करके साइड से निकल सकता हूं, कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में तो आप मेरी कार्यप्रणाली को तो उसी दिन देख पाएंगे जब मेरे पास जिम्मेवारी के तौर पे कोई बात होगी। मैं पार्षद बना, उस समय लोगों ने मुझे बड़े जोश के साथ बनाया था। वजह यह थी कि मेरी उम्र भी, यंग एज में मैं पार्षद बन गया था, और बनने से पहले ही मैंने मोहल्ले की 2-3 समस्याओं पे बड़ा अच्छे से काम करके दिखाया था। कोर्ट में केस किया, एक सालों से एक पाइपलाइन, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे लोग, हमने पीडब्ल्यूडी पे केस कर दिया और करके कोर्ट से ऑर्डर कराया, और विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लेस कराया। तो लोगों को लगा कि जागरूक इंसान को, पढ़े लिखे इंसान को पार्षद या कोई भी जिम्मेवारी देने से फर्क पड़ता है, बजाय आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को बनाएं। तो इन बातों को लेकर के मैं समझता हूं कि उस समय लोगों ने वोट दिया और उसका रिजल्ट भी आया। तो ठीक है कि उसके बाद जो है मुझे अपने जो है पर्सनल कारण की वजह से जो है माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि हर आदमी को अपना जीवनचर्या आगे लेके जानी है। यंग एज में मैंने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना था, लेकिन आज जीवन के उस दौर में है कि हमने जो है अब बाकी जीवन जनता की सेवा में लगाना है। तो वो चीज़ें देख करके जब भी हमारे पास ये जिम्मेवारी कभी अगर लोगों ने दी, तो हम वो करके दिखाएंगे कि लोग जो है उदाहरण पेश करेंगे कि जनप्रतिनिधि क्या होता है, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में उसको कितना समय देना चाहिए और किस तरीके से मुद्दों को का समाधान करना चाहिए। 100% जीवन जो है मैं जनता को लगाना चाहता हूं आने वाले समय में। और जब
कभी जिम्मेवारी आएगी तो हम इस पे दिखाएंगे। देखिए राजकुमार जी, ऐसा नहीं है, लोगों के मन में है, लोगों के दिमाग में है। आपकी बातें आपके काम जो है लोगों के मन में घर कर चुके हैं, क्योंकि उस समय देखिए घर करना एक चोट लगना होता है, लेकिन वो गहराई आपकी आपके अच्छे काम की बनी हुई है लोगों के बीच। क्योंकि आज चर्चाएं होती है, मुझे इसलिए पता चला जब आप पार्षद थे, लेकिन आज मैं ये मानता हूं अपनी तरफ से कि जागो झज्जर जो आपने चलाया, जो थीम आपने ली, वो एक तरीके से आपका जो लक्ष्य है, शायद वो एक कदम आगे बढ़ चुका है और लोग जागरूक भी हुए हैं। बड़ा अच्छा आपने एक कदम उठाया और बहुत पहले से आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अगर बात करें मेन तौर पर, सबसे बड़ी समस्याओं की बात आती है कि बादली झज्जर मार्ग जो है वो बड़े आंदोलन के पश्चात जो वो शुरू हुआ और अंत समय में 3 बार टेंडर फेल हुआ। छुच्छकवास तक का जो मार्ग है वो इतनी बदहाली के आंसू रो रहा है। तो उसका कोई शायद आपने देखा होगा, आप जाते हैं गाँव का दौरा कर रहे हैं, तो उसका अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार कहती है कि टेंडर लगने वाला है। रोड मैप विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया, इसलिए टेंडर नहीं लग रहा है। विधायिका कह रही हैं कि हमने रोड मैप दे दिया, लेकिन सरकार जानबूझकर लोगों की सेवा नहीं करना चाहती, समस्या दूर नहीं करना चाहती। मैं नहीं मानता कि विधायक ने नहीं दिया होगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें रोड मैप क्या देना है। रोड एग्जिस्टिंग रोड है और वो उसकी बदहाल स्थिति है और उसको ठीक करना है, दोबारा से उसको नए सिरे से बनाना है और अच्छी क्वालिटी से बनाना है। इसमें बनना ही चाहिए, लेकिन जनता समझ रही है कि झज्जर विधानसभा क्षेत्र को जानबूझ के इस तरह लिए पिछड़ा रखा जा रहा है, चूंकि यहां से कांग्रेस का विधायक सजा मिल रही है जनता को। अब चुनाव के दरवाजे पर खड़े हैं लोग, तो सवाल पूछेंगे, आएंगे भाजपा वाले भी तो चुनाव लड़ेंगे, आएंगे जनता के पास और जनता से पूछेंगे कि इस रोड को कितने सालों से ये हालत है। आज छुच्छकवास चौक पे आप खड़े हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल से वहां पे पानी ही सूखा होगा। सारा नालियों का पानी सड़क पे आता है, पानी घुटनों तक खड़ा है गांव के। सबको पता है कि गांव झील में है, उसका परमानेंट समाधान नहीं है, हर साल पानी भरा हुआ होता है। तो ये जानबूझ के झज्जर क्षेत्र को, चाहे आप बहु ज्वेलरी गांव को लो, सासरुली चौक को लो, चाहे आप छुच्छकवास चौक को लो, सारे मार्ग जो है खत्म हो चुके हैं। हर गांव में छुच्छकवास से इधर से स्टार्ट हो जाओ खेड़ी खातीवास, उसके बाद आप छुच्छकवास जाओ, उसके बाद आप जितने भी बैरोड वगैरह जो गांव हैं, आप सेलंगा वगैरह, इन सारे गांव की जो खेती भूमि है उन सब में पानी खड़ा है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। लडान हो चाहे हमायूपुर हो, इधर आप जो है ना अमोली और जो है दूसरे इस गांव में जाएंगे तो सारा का सारा जो है क्षेत्र पानी में डूबा पड़ा है। सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। सरकार जो है मूक दर्शक, सिर्फ उनको ये यकीन हो गया है कि जिस दिन वोट पड़ेगा, सरकार को इस बात का अहम हो गया है कि हमें समाज में बंटवारा करना आ गया है और वो जो है ये इंतजार में है कि चुनाव आएंगे, कोई दंगा होगा, जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे और उनके खाते में वोट पड़ जाएंगे। सरकार ये सोच के बैठी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता जाग चुकी है, बार बार उस ट्रैप में, उस जाल में फंसने वाली नहीं है। अब की बार जनता उनको शीशा दिखाएगी और जनता उनको घर बैठाने का काम करेगी। हरियाणा के अंदर 10 भी डबल डिजिट में जो है ना भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं बनने वाले, दावे के साथ कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका राजकुमार जी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्द ही, क्योंकि ज़्यादा समय न होने के कारण। और राजकुमार कटारिया जी ने जिस प्रकार से लोगों के बीच एक जागो झज्जर की थीम शुरू की है, वो बड़ी अच्छी थीम है और आने वाला समय ही बताएगा कि जनता कितना जागरूक हो पाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।